So, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हो ओपोनोपोनो में 4 फ्रेजेस हैं। करेक्ट है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। बिल्कुल सही। हम सभी लोगों ने हमेशा सुना है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई मैजिकल लाइफ और आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वर्स्ट लाइफ ऑल्सो। ऑल्सो करेक्ट, सो ट्रू, राइट। बिल्कुल। और हर शब्द पे तथास्तु हो रहा है। सो वर्ड्स की फ्रीक्वेंसीज होती है। जैसे हम सभी लोगों ने सुना भी है, वीडियोस में भी देखा होगा कि नासा ने एक स्टडी भी किया था कि ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी बहुत चल रही, ओम। तो वैसे ही हम जो भी शब्द कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो 4 शब्द है, अमित जी, जब भी हम किसी को भी कोई गलती हो जाती है तब हम सॉरी कहते हैं, झुक रहे हैं हम। इवन आपने देखा होगा कि अगर हमारे लाइफ में 10 साल पहले कोई घटना घट गई, 10 साल पहले हमारा कोई दोस्त होगा और उसने कुछ हमें कह दिया होगा, या हम उनके साथ रिलेशन में होंगे, वहां चीजें गड़बड़ हो गई, या कोई भी चीटिंग हो गई, कुछ कह दिया उसने, इंसल्ट कर दिया हमारी, और हम दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए, वो वाइब्स टूट गया, रिश्ता टूट गया। और 10 साल के बाद वो पर्सन आता है, उसको रियलाइजेशन होता है, वो कहता है कि अमित जी यार मेरे से गलती हो गई थी, मुझे शायद उस समय ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी, प्लीज यार मुझे माफ कर दो। आप क्या कहोगे? इट्स ओके यार। तो एक शब्द सब कुछ सुलझा सकता है। तो जब हम सॉरी कहते हैं, आई एम सॉरी, उसकी भी एक वाइब्रेशंस है। बट जब हम उसे पूरे एक फीलिंग्स के साथ कहना शुरू करते हैं कंटिन्यूअसली, तो चीजें बदल जाएगी। आई एम सॉरी मतलब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि हेल्थ में कैसे काम करना है, कोई बॉडी में पेन है तो कैसे करना है, रिलेशन में, मनी के लिए, करियर के लिए कैसे करना है। तो आई एम सॉरी की वाइब्रेशन है, और प्लीज फॉरगिव मी, यार मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो। एक नई शुरुआत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबसे गलती होती है, मेरे से भी हो गई। और आप किसी और से नहीं सॉरी कह रहे हो, आप उस यूनिवर्स से सॉरी कह रहे हो, अपने आप से सॉरी कह रहे हो, इवन आप अपने बॉडी में जहां दर्द है उससे सॉरी कह रहे हो, हर एक चीज से। इज वेरी पावरफुल। नंबर 2, जब आप थैंक यू कहते हो तो आपने सुना होगा कि इस ब्रह्मांड में जो 2 ऐसी फ्रीक्वेंसी जो बहुत हाई वाइब्रेशंस में, पहला है ब्लेस्ड ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग, और दूसरी है लव। जब हम कहते हैं थैंक यू अमित जी, आपके लिए थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, ये भैया के लिए थैंक यू जिन्होंने पूरा सेटअप यहाँ पर करवा रहे हैं, थैंक यू सो मच, कितना कुछ हमें मिला है, थैंक यू की एक वाइब्रेशन है। तो जब ये सारी जो फ्रीक्वेंसीज है, हाई वाइब्रेशन की बात हो रही है, तो जब हम थैंक यू में जा रहे हैं तो हाई वाइब्रेशन, हाई डोमेन में हम लोग जा रहे हैं, 4D 5D वर्ल्ड में हमारा माइंड काम कर रहा है। और जब हम आई लव यू कह रहे हैं, अभी तक हम अपने पार्टनर को, वाइफ को, जिनसे हम प्यार करते हैं उनको, या बच्चों को, मम्मी पापा को, लेकिन जब हम आई लव यू कंटिन्यूसली कह रहे हैं, उसकी एक अलग वाइब्रेशन है।